दोस्तों, मेरे चैनल सीएनसी बेसिक को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बने हुए बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको सही समय पर मिल सके वीडियोस। हेलो दोस्तों। मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों, अब हमने काफ़ी सारे जो है हमने वीडियोस बना लिए हैं, ठीक है ना। अभी हमारा वीडियो जो है हमने G00 पे बना लिया, G01 पे बना लिया है, ठीक है। अभी हमने थ्योरी समझ लिया है कि G00 का यूज़ कहाँ है, G01 का यूज़ कहाँ है, ठीक है ना। तो अब जो है आज हम सबसे पहला प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम कोड G00 रैपिड ट्रैवर्स, G01 लीनियर इंटरपोलेशन, इस दोनों कोड का हम यूज आज करके दिखाएंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे हम, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे एक इमेज बना लिया है, ठीक है ना। इमेज में यहाँ पे दिखा रखा है 40 mm डायामीटर, 50 mm लेंथ, ठीक है ना। हमारा जो वर्क पीस है, कंपोनेंट जो है हमारा, उसका जो आउटर डायमीटर जो है ओडी जो है वो है 40 mm और लेंथ है हमारा 50 mm, ठीक है। तो इसी का मैंने एक दूसरे जो आइसोमेट्रिक व्यू बना दिया है इसका दिखाने के लिए, ठीक है ना। कि जो भी अगर बिगिनर्स है या जो भी कोई नया बंदा होगा उसको ऐसा लगेगा देखने पे कि ये कोई स्क्वायर पीस है, ठीक है ना। ये स्क्वायर पीस नहीं है, ये कोई चकोर पीस नहीं है, ये जो है एक सिलेंड्रिकल पीस है, गोल पीस है, ठीक है। तो इसका मैंने ये दो व्यू दिखा दिए। इस दोनों व्यू से आपको देख के ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो है सिलेंड्रिकल है, एक राउंड बार है ये, ठीक है ना। ये एक सरिया है, एक सॉलिड पीस है ये, ठीक है दोस्तों। तो हम एक ये कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट का ड्राइंग मैंने बना दिया। इस कंपोनेंट में हमें आज क्या करना है, एक तो हमें 50 mm की लंबाई जो है, 50 mm की लेंथ है उसे टर्न करना है, और डायमीटर जो है हमें 40 mm बनाना है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। आइए। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम नंबर डालेंगे, ठीक है ना। प्रोग्राम नंबर मैंने कहा था ओ से डिनोट होगा आपका, ओ। नंबर डाल लीजिए आप 1562, ठीक है ना। ओ से डिनोट होगा प्रोग्राम और 4 नंबर डिजिट होगा उसका, 1234, 4 डिजिट्स कुछ भी डाल लीजिए आप, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था सीक्वेंस नंबर, क्रमांक संख्या। केवल ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है ना। इसका कोई इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मशीन का कोई मूवमेंट हो रहा है या कुछ इस तरह का कुछ नहीं है। केवल ये आइडेंटिफाई करने के लिए, केवल एक अपने को पहचान करने के लिए डालते हैं कि N1 बना रहे हैं। हमारा प्रोग्राम का जो संख्या है, प्रोग्राम का जो एक ऑपरेशन जो है वो N1 से डिनोट कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। इसे लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो हमारा एक्स और जेड एक्सिस है उसको हम होम कर लेंगे, ठीक है ना। तो होम करने के लिए सबसे पहले कोड बताया था मैंने आपको, G28 U0.00 W0.00। मैंने बताया था आपको एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है ना। G28 U0.00 W0.00। तो यू हमने यूज किया था एक्स एक्सिस के लिए और डब्ल्यू हमने यूज किया था जेड एक्सिस के लिए। तो दोनों का दोनों जो पोजीशन होगा एक्स और जेड स्लाइड का हमारा, ठीक है ना, वो क्या होगा, होम हो जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा। सबसे पहले मैंने बता दिया था कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हमें एक्स और जेड एक्सिस को दोनों को होम करना है। जब हमारा ऑपरेशन सारा खत्म हो जाएगा तब हमें उसे होम करना है, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान हमें सबसे पहले रखना है। इसके बाद जब ये होम हो जाएगा एक्स और जेड एक्सिस, तो इस कंपोनेंट को बनाने के लिए जिस टूल की हमें आवश्यकता है, हमारे पे जितने स्टेशन होंगे उसमें जो जो टूल लगा होगा, मान लेते हैं कि हमारा 1 नंबर टूल जो है उस पे ओडी टर्निंग का टूल लगा हुआ है, फिक्स है, उस पे माउंट कर लिया हमने, बंधा हुआ है टूल हमारा, और उसी टूल को हमें यूज करना है पर्टिकुलर। तो हम क्या करेंगे, टूल को कॉल करेंगे, और टूल को कॉल करने के लिए मैंने बताया था आपको T01, ठीक है, 01, ठीक है ना। जिसमें मैंने आपको
पहले उसमें मैंने बनाया है, वीडियो बना रखा है हाउ टू मेक प्रोग्राम, प्रोग्राम कैसे बनाए, वो वीडियो आप प्लीज देख लीजिए अगर ना देखा हो आपने, ठीक है ना। अगर नहीं देखा होगा तो फिर थोड़ी हो सकती है समस्या आ जाए इसे देखने में। तो आप मेरे किसी वीडियो को स्किप मत करना, जंप मत लगाना, देखते जाना सारे वीडियो को। टी से मैंने बताया था टूल है 01, टूल नंबर 01 ऑफसेट नंबर, ज्योमेट्री ऑफसेट नंबर, ठीक है ना। मैं आपको ऑफसेट भी सिखाऊंगा, ऑफसेट के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा थ्योरी का, ठीक है दोस्तों। अब हमने सॉरी, हमने होम पोजीशन कर लिया, प्रोग्राम नंबर डाल लिया, सीक्वेंस नंबर डाल लिया, होम कर लिया हमने, एक्स जेड को टूल बुला लिया हमने, टूल कॉल कर लिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा मूवमेंट, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, मशीन का जो चक है स्पेंडल, ठीक है ना, चक्का, उसको हम घुमाएंगे पहले, उसका घुमाना सबसे पहले स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले चक को घुमाएंगे। चक को घुमाने के लिए मैंने बताया था G97 जो होता है कांस्टेंट आरपीएम के लिए होता है, ठीक है ना। तो हम कोड यूज करेंगे उसके लिए G97, ठीक है। स्पेंडल के लिए हम लिखते हैं S, आरपीएम 2000 आरपीएम। घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है M03। चक्का आपका सुई की दिशा में 2000 आरपीएम पे घूमना चालू हो गया, ठीक है ना। अब हमें अपना कंपोनेंट बनाना है ये वाला। तो इस कंपोनेंट को बनाने के लिए मैंने आपको एक्सिस समझाया था, आपने एक्सिस वाला जो वीडियो है वो भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यहां समझने में दिक्कत आएगी आपको। इसलिए मैं शुरू से एक बात दोस्तों आपको कहता हुआ आ रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत करो, जंप मत लगाना। मेरे वीडियो को शुरू से आप फॉलो करेंगे ना तो आपको एक समझ लीजिए बिल्कुल साक्षात जो है ना, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मैं आपके सामने बिल्कुल बैठ के आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो आपने सारे वीडियो को एक एक करके फॉलो करो। मेरा बनाने का सिस्टम ही ऐसा है, मैंने उसे बनाया इसी वजह से ये है कि जो वन बाय स्टेज करके फॉलो करेगा ना उसको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब मैंने एक्सिस बताया था, मैं यहाँ पे एक एक्सिस बना रहा हूं इस कंपोनेंट पे आपको समझाने के लिए, जिससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। तो मैं एक्सिस बना रहा हूं, ये देखिए। ठीक है ना, मैंने आपको सेंटर पॉइंट बताया था कि क्या है ये हमारा सेंटर, हमारा सेंटर है x 0.00 और ये हमारा z भी क्या है 0.00, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको पहले। इस सेंटर से ऊपर हमारा क्या था, ये x प्लस, ठीक है ना। और z में इस साइड क्या था, ये था z प्लस, x प्लस जेड प्लस, ठीक है ना। तो अब हमें अपना जो टूल है, हमारा टूल अभी होम पोजीशन पर खड़ा है, होम पोजीशन में मान लेते हैं x इतना हाइट पे, अभी z है तो अभी तो कोई मशीन तो है नहीं, अभी बोर्ड पे समझा रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि x हमारा 300 डायमीटर पे खड़ा है, x 300 पे खड़ा है और z जो है वो खड़ा है हमारा 200 पे, ठीक है ना। तो ये हमारा होम पोजीशन हो गया और यहां हमारा टूल खड़ा है, ठीक है ना। यहां टूल हमारा खड़ा है, अभी होम पोजीशन है ये, x 300 z 200। इमेजिन कर लीजिए आप कि इतने डिस्टेंस पे ये खड़ा है, ठीक है ना। बट ये डायमीटर कितना है हमारा, ये डायमीटर हमारा है 40 mm। तो G0 कोड का यूज सबसे पहले करते हैं। G0 से क्या करेंगे, हम टूल को जो है होम पोजीशन से अपने कंपोनेंट के नजदीक लेके आएंगे, उसके पास लेके आएंगे काम करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे हम बाइक चला रहे हैं या फोर व्हीलर चला रहे हैं कुछ भी, अगर हमें कोई हमारी चीज सामने, कोई वस्तु आ जाए या कोई इंसान आ जाए हमारे सामने, तो उसे बचाने के लिए क्या होता है कि हम पीछे उसके जस्ट आगे पीछे ठीक ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक लगाते हैं कि जिससे हमारा व्हीकल है वो रुक जाए, ठीक है ना। हम ऐसा तो नहीं करते कि व्हीकल लेकर बिल्कुल ब्रेक उससे चिपका के लगाते हैं, टक्कर मार के लगाते हैं, ब्रेक नहीं लगाते, उससे हम थोड़ा पीछे हट के लगाते हैं। तो ये टूल की हमारी जो चोंच है, चोंच टिप, टूल नोज, ठीक है ना, जो इसका जो शार्प एजिज है जो कटिंग करेगा ना, उसको क्या करेंगे हम 40 mm डाया है ना,
तो थोड़ा सा पीछे ब्रेक लगा देंगे उसमें अपनी गाड़ी में, इस टूल को पीछे ब्रेक लगा देंगे। 40 है तो हम इसे 42 पे 41 पे खड़ा कर लेते हैं या 43 पे कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा पीछे खड़ा करेंगे जिससे कि हमारी टूल टिप टकराए ना, टूटे ना। तो हम इसके लिए पोजिशनिंग करते हैं G00 X 40 है ना, तो हम यहां लिख लेते हैं 42, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि ये हमारा फेस क्या है, Z0.00, ठीक है। अंदर चलेंगे तो माइनस है, पीछे चलेंगे तो प्लस है, तो ये हमारा फेस क्या है, 0 है। तो हम इसको लिख लेते हैं Z0.00, ठीक है ना। अब क्या होगा ऐसे कंडीशन में, ये टूल यहां से उठ के कहां पहुंच गया, 40 है ना, तो 40 से थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर उठ गया 40 से 2 mm ऊपर, और जेड का फेस हमारा ये है। तो क्या होगा, टूल जो है यहां से आके हमारा ये आ गया टूल, टूल अभी होम पे था, होम से उठ के आ गया 42Z0 पे, 42.0Z0.00, यहां पे आके बिल्कुल स्टैंड हो गया हमारा, ठीक है। उसने पोजिशनिंग ले ली है, Z0 में आया, Z00 में, ठीक है ना। अभी आ चुका, अब हमें क्या करना है, कटिंग करनी है हमको। तो कटिंग करने के लिए क्या होगा कि ये टूल नीचे को आएगा, ठीक है ना। नीचे को आएगा तो कौन सा एक्सिस हमारा वर्क करेगा इस समय, हमारा एक्सिस काम करेगा इस समय एक्स एक्सिस। जेड को कोई काम नहीं करना, एक्स को काम करना है, ठीक है ना। तो हम एक्स को नीचे लेके आएंगे। अब हम लीनियर कटिंग के लिए, मैंने आपको बताया था लीनियर ट्रैवर्स में G01, X 0.00, फीड 0.24, X 0.00 तक आएगा, सेंटर तक आएगा, ठीक है ना। और फीड दे दिया, फीड क्या है, टूल की जो चलने की स्पीड होती है, टूल जो चलेगा, ठीक है ना, टूल जो कटिंग करते समय चलेगा उसकी एक स्पीड होती है, ठीक है ना। तो वो स्पीड जो है वो फीड रेट कहलाता है, ठीक है ना। तो फीड रेट यहां पे देखा 0.24, 0.24 का क्या मतलब है, 240 माइक्रोन, 240 माइक्रोन्स पर रेवोल्यूशन। अगर चक्कर, हमारा चक्का एक चक्कर जब घूम के आएगा वापस, केवल एक चक्कर, तो 0.24, 240 माइक्रोन जो है माल, हमारा जो मटेरियल होगा वो रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा वो एक चक्कर में, 240 माइक्रोन। और आरपीएम कितने घूम रहे हैं हमारे, आरपीएम घूम रहे हैं जी 2000। तो सोचो 2000 आरपीएम घूमेगा एक एक मिनट में, ठीक है ना। तो एक मिनट में 2000 आरपीएम घूम रहे, एक मिनट के अंदर में ये कितनी दूरी तय कर चुका होगा 0.4 के हिसाब से, काफी दूरी। इस पे एक अलग चैप्टर बनाऊंगा, आगे बनाऊंगा वीडियो, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पे कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि G01 X 0.00 क्यों है भाई। अब आपको हो रहा होगा कि ये तो नीचे से लेके नीचे तक माइनस में होनी चाहिए थी, मैंने बताई थी ना सेंटर से नीचे माइनस है, तो आपको होना चाहिए था कि -40 होनी चाहिए थी यहां पे वैल्यू, बट ये -40 होगा ही नहीं। सेंटर पे टूल आएगा, सारा माल कट जाएगा। कैसे कटेगा दिखाता हूं मैं आपको। अब ये पीस था ना, ये पीस मैंने इस तरीके से भी दिखाया आपको रख के, फिर स्टैंडिंग पोजीशन में भी रख के दिखाया। अगर मैं इसी पीस को उठा के बिल्कुल ऐसे सामने कर दूं आपके, ये पेन मेरे हाथ में, इस पेन को मैंने ऐसे कर दिया सामने, तो ये फेस आ गया हमारा गोल, ठीक है ना। अब मैं यही जो फेस है ना, यही फेस मैं बना रहा हूं इस कंपोनेंट का, ये आपका कंपोनेंट का फेस बन गया, ये गोल। मैं गोल बना नहीं पाया बट गोल ही है ये, ठीक है ना। तो ये गोल फेस बना लिया मैंने। अब चक्के में ये बंधा हुआ है, चक में ये घूम रहा है, ठीक है। अब चक में जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, और टूल है ये टूल मान लीजिए आप, ये टूल में ऐसे लेके आ गया यहां पे। अब ये टूल में लेके आ गया ऐसे, और चक्का आपका घूम रहा है साथ में, तो क्या होगा, टूल यहां है लेकिन चक्का आपका गोल गोल घूम रहा है, तो क्या होगा, ये सारे पे निशान आ जाएगा, सारा कट जाएगा माल ऐसे करके। कट गया ना। टूल फिर से और नीचे आएगा तो ये और कट जाएगा ऐसे, ये सारा कट गया है आपका इस समय। ये जो मैं ऐसे करके चला रहा हूं ना पेन से, ये सारा कट गया है ये। टूल इससे नीचे और आएगा
तो भी सारा कट जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि टूल जब हमारा इस सेंटर पे आएगा, इस सेंटर पे आएगा, तो ये चक्का घूम रहा है, चक्के में पीस बंधा हुआ है, तो घूमने की वजह से क्या होगा, केवल सेंटर तक आने से ही सारा का सारा पीस कट जाएगा, फेस हो जाएगा पूरा। केवल सेंटर तक आने पे, नीचे आने की जरूरत नहीं है उसको माइनस में। इसी जीरो पे ये ना Z0 X0 पे ही ये पूरा फेस कट जाएगा। गॉट इट दोस्तों? अगर समझ में भी नहीं आया हो ना, दोबारा देखना वीडियो को आप, ठीक है ना। और यहां समझ में नहीं आया तो अगले वीडियो में आएगा, नहीं तो अगले वीडियो में आएगा। काफी सारी वीडियोस बनाऊंगा मैं, ये थ्योरी की वीडियोस है, इसके बाद मशीन पे ले आऊंगा, प्रैक्टिकल वीडियो बनवाऊंगा, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिएगा, बस आप 1 बाय 1 सारे वीडियो को फॉलो कीजिए, आप बढ़िया से समझ में आ जाएगा आपके, गारंटी है मेरी ये, ठीक है दोस्तों। इसलिए यहां पे हम x0, इसलिए x0.00 तक लेके आए हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको मिटा देता हूं। दोस्तों अब ये हमारा फेस कट चुका है, फेस हमारा साफ हो गया है, ठीक है ना। अब फेस क्लीन हो गया। अब हमें 40 डायमीटर की टर्निंग करनी है, तो अब कटिंग हो चुका है। अब मैं इसे रैपिड फास्ट उठा के ले जाऊंगा इसको हवा में, कहीं कटिंग नहीं करेगा, बस हवा में ये एक ट्रेवल करेगा टू एक डिस्टेंस को अभी कवर करना है, ठीक है ना। तो उस डिस्टेंस को जो कवर करेगा G00 में करेगा फिर दोबारा। अब एक्स एक्सिस कहां है, एक्स को कहां पहुंचना है 40 को काटने के लिए, 40 पे तो पहुंचना होगा एक्स को। ठीक है, और ये फेस Z0 था ना मेरा, तो थोड़ा सा फेस से मैं पीछे ले लेता हूं टूल को। अगर मैं ऐसे करके उठाऊंगा ना, तो फेस पे ना निशान आ जाएगा, टूल का चिपकता हुआ जाएगा ना, तो निशान खींच देगा, इस पे एक लाइन आ जाएगा पूरे फेस पे। तो थोड़ा Z0 से पीछे लूंगा। तो मैंने पीछे को क्या कहा था, +1 में, अंदर माइनस में, तो प्लस लेते हैं 1 mm। तो मैं लिख देता हूं यहां पे Z, ठीक है ना, X 40.00, Z 1.00। तो पीछे थोड़ा फेस से ना, सतह से थोड़ा पीछे होकर फिर उठ जाएगा, ठीक है ना। ये 40 पे आ जाएगा, Z1 पे। अब हमारा टूल क्या आएगा, हमारा टूल जो है यहां पे खड़ा हो जाएगा 40 पे, यहां पे, और थोड़ा 1 mm पीछे होकर हल्का सा यहां पे खड़ा हो जाएगा, इस फेस को छोड़ के। यहां खड़ा हो गया टूल हमारा, ठीक है। अब स्टैंडिंग पोजीशन हो गई, इसने अपनी पोजीशन ले ली है। अब कटिंग का मामला आएगा, कटिंग करना है इसे। अब कटिंग किस में करना होगा, इस एक्सिस में। तो जो मैंने ये वाली एक्सिस बताई थी आपको, बताई थी मैंने Z एक्सिस। एक्स का काम खत्म है, जेड का काम होगा अब। तो हम यहां पे कोड लिख देंगे G01, Z माइनस कितनी लंबाई है, 50 mm लंबाई है इसकी। फीड देना पड़ेगा, फीड नहीं देंगे तो टूल नहीं चलेगा, रुक जाएगा। ठीक है ना, Z माइनस 50.00, Z फीड 0.24। अब हमारा ये कटिंग भी हो गया, हमारा ये कटिंग भी हो गया, ठीक है। Z में भी हमने काट दिया, X में भी काट लिया, हमारा काम पूरा हो चुका है। काम पूरा होने के बाद मैंने क्या कहा था कि टूल को होम पोजीशन कर लेंगे, ठीक है ना। अब होम कर लेते हैं इसे। ठीक है ना दोस्तों, ये साइन मैंने आपको पहले बता दिया था आपको, है ना। ये फुल स्टॉप की तरह है, जैसे सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, वाक्य के लास्ट में लगा दिया हमने पूर्ण विराम, ठीक है ना। तो ये एक लाइन के बाहर में हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है ना। कोई कुछ भी नहीं है, ये बस ओनली फुल स्टॉप मान लो। इसको हम कहते हैं एंड ऑफ द ब्लॉक, EOB, ठीक है ना। एक बटन मिलेगा आपको एडिटिंग कीज में ना, EOB लिखा हुआ आता है, EOB, एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है ना। ये लगाएंगे, ये होम हो चुका है वो आपका। होम होने के बाद अब ये स्पेंडल हमारा घूम रहा था, स्पेंडल स्टॉप करने के लिए कोड है M05, ठीक है।
प्रोग्राम स्टॉप एंड रिसेट M02। M05 से क्या होगा, जो चक्का हमारा घूम रहा था G97 से ना, वो रुक जाएगा M05 से। और M02 से क्या होगा, प्रोग्राम रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और जो कर्सर है वो फिर से टॉप से इस प्रोग्राम पे आ जाएगा। यहां पे कर्सर पहले इस पे चलेगा, ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा, यहां खत्म होगा, दोबारा कर्सर यहां आ जाएगा, फिर दोबारा मशीन चलाना होगा, फिर बटन दबाएंगे हम साइकिल ऑन, फिर दोबारा यही प्रोग्राम चल पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए। दोस्तों शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। शेयर करने से क्या होगा, जो काफी जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, उनके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा, तो उन्हें कुछ फायदा मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों। और मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।